हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लेट्स डू समथिंग। आज का हमारा क्या टॉपिक है? जो हमारी सब्जेक्ट है ज्योग्राफी ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमी एमए सेकंड सेमेस्टर की, उसका जो टॉपिक है पॉलिटिकल इकोनॉमी, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। हमने पार्ट 1 वीडियो में क्या किया था? इकोनॉमिक ज्योग्राफी क्या होती है, नेचर कैसा होता है और उसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है, ये सब हमने पढ़ा था पार्ट 1 में। ये हमारा पार्ट 2, जिसका जो टॉपिक है हमारा पॉलिटिकल इकोनॉमी। तो फर्स्ट टॉपिक क्या हमारा? पॉलिटिकल इकोनॉमी। व्हाट इज पॉलिटिकल इकोनॉमी? पॉलिटिकल इकोनॉमी इन इकोनॉमिक ज्योग्राफी रेफर टू द स्टडी ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन पॉलिटिकल इकोनॉमिक एंड स्पेशल प्रोसेस। पॉलिटिकल इकोनॉमी में क्या करते हैं? हम स्टडी करते हैं रिलेशनशिप बिटवीन पॉलिटिकल इकोनॉमिक एंड स्पेशल प्रोसेस। मतलब एक स्पेस पे कैसी इकोनॉमी है, कैसी पॉलिटिकल कंडीशंस हैं, वो उनकी रिलेशनशिप कैसी है, वो सब हम पॉलिटिकल इकोनॉमी में स्टडी करते हैं। It examines how power dynamics, policies, institution and economic structure shape the geography. पॉलिटिकल इकोनॉमी में हम क्या करते हैं? एग्जामाइन करते हैं कैसे जो पावर डायनामिक्स है, जो पावर का कंट्रोल है या मूवमेंट, वो कैसे वर्क कर रहा है। पॉलिसीज इंस्टीट्यूशन, जो पॉलिसी मेकिंग इंस्टीट्यूशन होते हैं, वो कैसे वर्क कर रही हैं। इकोनॉमिक स्ट्रक्चर कैसा है, वो ज्योग्राफी को कैसे शेप करता है। ये सब हम किसमें एग्जामाइन करते हैं? पॉलिटिकल इकोनॉमी में। एग्जाम्पल जैसे कि जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज है, जैसे कि ट्रेड हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया, लेबर एंड प्रोडक्शन। ट्रेड मतलब एक जगह से दूसरी जगह इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करना, ट्रेडिंग। इन्वेस्ट करना किसी भी चीज में, लेबर वर्क से रिलेटेड हो गया, एंड प्रोडक्शन जो हम प्रोड्यूस करते हैं, वो सब किस में आते हैं? पॉलिटिकल इकोनॉमी में। हम इन सबको क्या करते हैं? एग्जामाइन करते हैं इकोनॉमिक ज्योग्राफी में। ओके, दिस अप्रोच इंटीग्रेट आइडियाज फ्रॉम बोथ पॉलिटिकल इकोनॉमी और इकोनॉमिक ज्योग्राफी। इस अप्रोच में क्या करते हैं? इंटीग्रेट करते हैं, इकट्ठा करते हैं किसको? आइडियाज को, पॉलिटिकल इकोनॉमिक से और इकोनॉमिक ज्योग्राफी से। पॉलिटिकल इकोनॉमी क्या करती है? फोकस इज ऑन द रोल ऑफ पॉलिटिक्स। जो पॉलिटिक्स का क्या रोल है, उस पर फोकस करती है। और पावर इन शेपिंग इकोनॉमी, और कितनी पावर लगती है इकोनॉमी को शेप करने में, वो सब हम किस में? पॉलिटिकल इकोनॉमी फोकस करता है। इकोनॉमिक ज्योग्राफी क्या करता है? स्टडी करता है स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज। जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज है उनकी स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, कहाँ पे कैसी इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो रही है और कितनी हो रही है, वो सब हम इकोनॉमिक ज्योग्राफी में स्टडी करते हैं। तो पॉलिटिकल इकोनॉमी में हम क्या है? आइडियाज को इंटीग्रेट करके पढ़ते हैं, पॉलिटिकल इकोनॉमी के और इकोनॉमिक ज्योग्राफी के। ओके, अब ये क्या है? कुछ की टॉपिक्स हैं जो हम क्या करते हैं? स्टडी करते हैं पॉलिटिकल इकोनॉमी में। अब हम इन सभी 7 की टॉपिक्स को क्या है, एक एक करके डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। फर्स्ट टॉपिक क्या है हमारा? ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन, हाउ ग्लोबल पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक चेंजेस, कैसे जो ग्लोबली पूरे वर्ल्ड वाइड में पॉलिटिकल और इकोनॉमिक चेंजेस होते हैं। जैसे कि लाइक ट्रेड एग्रीमेंट्स, एक कंट्री से दूसरी कंट्री के बीच में जो ट्रेड एग्रीमेंट होते हैं, कैपिटल का फ्लो होता है, मनी का। एंड मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन। मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन क्या होती है? एक बिजनेस एंटिटी होती है जो अलग अलग कंट्रीज के द्वारा रन की जाती है, ऑपरेट की जाती है। वो क्या करती हैं? अफेक्ट करती हैं जो स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन होती है प्लेस पे। एक जो ऑर्गेनाइजेशन होती है स्पेशल इकोनॉमिक एक्टिविटीज की, उनको क्या करती हैं? अफेक्ट करती हैं। ठीक है। फर्स्ट क्या है हमारा? ग्लोबल कैपिटल फ्लो। जो कैपिटल का फ्लो होता है वो ग्लोबली, वो किस में स्टडी करते हैं? पॉलिटिकल इकोनॉमी में। जो द मूवमेंट ऑफ द कैपिटल अक्रॉस बॉर्डर्स, कैपिटल का मूवमेंट, मनी का मूवमेंट एक कंट्री से दूसरी कंट्री में, ड्राइवन बाय मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन। जो किसके द्वारा होता है? मोस्टली मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन के द्वारा। इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जो इंटरनेशनली जो अलग अलग कंट्रीज के जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, वो भी हेल्प करते हैं ग्लोबल कैपिटल फ्लो में। एंड हाउ दिस अफेक्ट द ज्योग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्रीज, लेबर एंड इन्वेस्टमेंट। पॉलिटिकल इकोनॉमी में हम ये भी स्टडी करते हैं कैसे अफेक्ट करता है ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन, किस चीज की? इंडस्ट्रीज, लेबर एंड इन्वेस्टमेंट। कहाँ पे कितना इन्वेस्ट हो रहा है, कहाँ पे कितनी लेबर है, कौन सी जगह कितनी इंडस्ट्रीज हैं, ये सब कौन किस चीज में स्टडी करते हैं? पॉलिटिकल इकोनॉमी में स्टडी करते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा ट्रेड एंड इकोनॉमिक नेटवर्क्स। जो ट्रेड के और इकोनॉमिक नेटवर्क्स हैं वो कैसे हैं, कहाँ स्टडी करते हैं, वो भी हम पॉलिटिकल इकोनॉमी में स्टडी करते हैं। हाउ ग्लोबल पॉलिसीज, कैसे जो ग्लोबल पॉलिसीज होती हैं। इंटरनेशनल ट्रेड एग्रीमेंट्स होते हैं एक कंट्री के बीच, एक कंट्री का दूसरी कंट्री के साथ। जैसे कि नाफ्टा है। नाफ्टा क्या होता है? नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। ये भी एक एग्रीमेंट है
और WTO ये भी क्या है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है जो हेल्प करती है ट्रेडिंग में, एक कंट्री के दूसरी कंट्री के साथ ट्रेड करने में हेल्प करती है। शेप स्पेशल रिलेशनशिप बिटवीन कंट्रीज, रीजन्स एंड सिटीज, इन्फ्लुएंसिंग द लोकेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सर्विस एंड लेबर मार्केट। ये क्या करती हैं ये ऑर्गेनाइजेशंस और ये एग्रीमेंट जो है ट्रेड एग्रीमेंट, ये एक शेप करते हैं, एक स्पेशल रिलेशनशिप बनाते हैं दो कंट्रीज के बीच में या दो से ज्यादा कंट्रीज के बीच में, अलग अलग रीजन्स और सिटीज के बीच में, जो इन्फ्लुएंस करते हैं लोकेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सर्विस एंड लेबर मार्केट। जिससे क्या इन्फ्लुएंस होता है, जगह मतलब इंडस्ट्रीज कहाँ पे है, वहाँ पे सर्विसेज कैसी है, लेबर मार्केट कैसा है, ये सब हम किस चीज में स्टडी करते हैं, पॉलिटिकल इकोनॉमी में। नेक्स्ट है हमारा स्टेट एंड गवर्नमेंट रोल। स्टेट का और गवर्नमेंट का क्या रोल होता है, रूल और रेगुलेशन बनाना, पॉलिसी इंप्लीमेंट करना। हाउ गवर्नमेंट पॉलिसीज, कैसे जो गवर्नमेंट अपनी पॉलिसीज को इंप्लीमेंट करता है, जैसे कि सच एज टैक्सेशन, सब्सिडीज एंड ट्रेड रेगुलेशन। मतलब एक एरिया में टैक्स लग रही है, एक एरिया की गवर्नमेंट टैक्स नहीं लगा रही, एक एरिया की गवर्नमेंट सब्सिडीज प्रोवाइड कर रही है, एक एरिया की नहीं कर रही, तो वो क्या करता है, अफेक्ट द जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज। जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज के जो जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन है उसको अफेक्ट करता है। जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन मतलब प्लेस टू प्लेस, एक एरिया में जो है टैक्सेशन हो रहा है, एक एरिया में नहीं हो रहा है, एक एरिया में सब्सिडीज प्रोवाइड की जा रही है, लोगों की हेल्प हो रही है, तो उससे क्या होते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज अफेक्ट होती हैं प्लेस टू प्लेस। ओके, तो ये सब भी हम किस में स्टडी करते हैं, पॉलिटिकल इकोनॉमी में। अगला हमारा स्टेट एंड स्टेट पावर। स्टेट का क्या रोल होता है, गवर्नमेंट का क्या रोल होता है, शेपिंग रीजनल इकोनॉमी। एक रीजन की इकोनॉमी को शेप करने में गवर्नमेंट का क्या रोल होता है, कैसे शेप कर सकती है वो, थ्रू इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर वो एक एरिया की गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर पे, एजुकेशन पे, अर्बन डेवलपमेंट पे, हर चीज पे इन्वेस्ट करेगी, तो वहाँ की क्या होगी, डेवलपमेंट होगी। वहीं जो दूसरी स्टेट है वो इन्वेस्ट नहीं करेगी इन सब पे, तो वहाँ उस स्टेट की क्या होगी, उस एरिया की क्या होगी, डेवलपमेंट नहीं होगी। तो ऐसे ही स्टेट एक्शंस जो है इन्फ्लुएंस करते हैं लोकल एंड ग्लोबल इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज को। तो गवर्नमेंट का और जो स्टेट का रोल है वो भी बहुत मेन होता है हमारा इकोनॉमिक एक्टिविटीज में। ठीक है, तो ये भी हम किस चीज में स्टडी करते हैं, पॉलिटिकल इकोनॉमी। नेक्स्ट है हमारा नियोलिबरलिज्म। नियोलिबरलिज्म मतलब क्या होता है, द स्प्रेड ऑफ मार्केट ओरिएंटेड रिफॉर्म्स, मतलब मार्केट से रिलेटेड जो है वो चेंजेस लाना हमारे एक एरिया में। एंड प्राइवेटाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन मतलब क्या होता है, जहाँ पे गवर्नमेंट का रोल कम हो जाता है, प्राइवेटाइजेशन आ जाता है, गवर्नमेंट की रूल एंड पॉलिसीज के अकॉर्डिंग मार्केट नहीं चलती, उसमें प्राइवेट रोल आ जाता है। एंड देयर इन्फ्लुएंस ऑन अर्बन रीजनल एंड ग्लोबल इकोनॉमिक लैंडस्केप, और उसका फिर क्या इन्फ्लुएंस होता है, अर्बन रीजनल एंड ग्लोबल इकोनॉमिक लैंडस्केप पे, अलग अलग एरिया पे या फिर ग्लोबली इकोनॉमी पे क्या इफेक्ट होता है, वो भी हम स्टडी करते हैं नियोलिबरलिज्म में, हमारी पॉलिटिकल इकोनॉमी में। ओके, अब है हमारा लेबर मार्केट एंड कैपिटलिज्म। इसमें हम फर्स्टली स्टडी करेंगे लेबर का माइग्रेशन। जो लेबर है एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट होती है, उसका क्या रीजन होता है। द स्पेशल मूवमेंट ऑफ लेबर ऑफन इन्फ्लुएंस बाय, किस चीज से इन्फ्लुएंस होते हैं, पॉलिटिकल डिसीजन। एक एरिया में पॉलिटिकल डिसीजंस की वजह से, इकोनॉमिक इंसेंटिव्स की वजह से, मतलब इकोनॉमिक एंकरेजमेंट की वजह से, एंड ग्लोबल मार्केट की डिमांड की वजह से। मतलब एक जगह पे पॉलिटिकल डिसीजन उनके लिए अच्छे नहीं है, उनके लिए इकोनॉमिक इंसेंटिव्स अच्छे नहीं है, ग्लोबल मार्केट की डिमांड जो है वो बढ़ती जा रही है, इसलिए वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं, पर्टिकुलरली इन एरियाज सच एज लो वेज वर्क और हाई स्किल लेबर। किन एरियाज से करते हैं वो माइग्रेट, जहाँ पे वर्क तो हाई स्किल लेबर का करते हैं वो, लेकिन उनको वेजेस क्या मिलती हैं, कम मिलती हैं, इसलिए वो हाई वेजेस के लिए एक जगह से दूसरी जगह पे माइग्रेट करते हैं। अगला हमारा कैपिटल एंड लेबर का रिलेशन क्या होता है, हाउ कैपिटलिस्ट एंड वर्कर इंटरेक्ट। जो ओनर होते हैं और वर्कर हैं वो इंटरेक्ट करते हैं विद इन द इकोनॉमिक जोग्राफी, इंक्लूडिंग द रिलोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज टू लो वेज रीजन्स। जो कैपिटलिस्ट होते हैं, ओनर होते हैं, वो रीलोकेट कर देते हैं, अपनी इंडस्ट्रीज की लोकेशन चेंज कर देते हैं, कहाँ पे, टू लो वेज रीजन्स की पर, जहाँ पे उनको लो वेज लेबर मिल जाती है आसानी से, और द कंसंट्रेशन ऑफ सर्टेन टाइप ऑफ वर्क इन स्पेसिफिक लोकेशन, और वहाँ पे एक जगह पे फोकस हो जाता है एक स्पेसिफिक लोकेशन पे, एक वर्क पे। इसीलिए ये जो लेबर माइग्रेशन है, कैपिटल एंड लेबर रिलेशन है, लेबर मार्केट और कैपिटलिज्म है, इन सब के बारे में भी हम स्टडी किस में करते हैं, पॉलिटिकल इकोनॉमी में स्टडी करते हैं, हम इकोनॉमिक ज्योग्राफी में स्टडी करते हैं। ओके,
नेक्स्ट है हमारा इकोनॉमिक इनइक्वलिटी एंड डेवलपमेंट। रीजनल इनइक्वलिटीज, रीजनल इनइक्वलिटी में हम क्या स्टडी करते हैं? द स्पेशियल डिस्पैरिटीज इन वेल्थ, डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक ग्रोथ एंड रोल ऑफ द पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन। मतलब स्पेशियल डिस्पैरिटीज मतलब स्पेस टू स्पेस क्या होते हैं? डिफरेंसेस होते हैं किस चीज में? वेल्थ में, डेवलपमेंट में, इकोनॉमिक ग्रोथ में। और जो रोल होता है पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस का या फिर जो हमारी गवर्नमेंट का रोल होता है, ये इम्पैक्ट करते हैं एक प्लेस पे। ठीक है, अलग अलग प्लेसेस को अलग अलग तरीके से इम्पैक्ट करते हैं। या तो वो इनइक्वलिटी को बिल्कुल रिड्यूस कर देते हैं, आइदर रिड्यूसिंग और एक्सक्रेवेटिंग दीज इनइक्वलिटी, या तो बिल्कुल कम कर देते हैं इनइक्वलिटीज को या फिर बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं। ठीक है, अगला हमारा डेवलपमेंट पॉलिसीज। हाउ डेवलपमेंट स्ट्रेटेजीज सच एज फॉरेन एड, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, ये क्या करते हैं? जैसे कि डेवलपमेंट स्ट्रेटेजीज होगी, जैसे कि हम एक दूसरी कंट्री से हम हेल्प करते हैं, कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर जो प्रोजेक्ट हैं वो स्टार्ट होते हैं, इकोनॉमी में रिफॉर्म्स आते हैं, चेंजेस आते हैं। ये क्या करते हैं? इम्पैक्ट करते हैं स्पेशियल डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब स्पेस टू स्पेस जो डिस्ट्रीब्यूशन है डेवलपमेंट का और पॉवर्टी का, उनको क्या करते हैं? इम्पैक्ट करते हैं। अगर जो हम डेवलपमेंट स्ट्रेटेजीज अप्लाई करेंगे तो क्या होगा? डेवलपमेंट बढ़ेगी और पॉवर्टी क्या होगी? कम होगी। तो जो डेवलपमेंट पॉलिसीज है वो क्या करती हैं? इम्पैक्ट करती हैं स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशंस को। ठीक है, तो ये भी हम किस चीज में स्टडी करते हैं? पॉलिटिकल इकोनॉमी, जो कि इसका टॉपिक है इकोनॉमिक ज्योग्राफी का। ठीक है, अगला हमारा कैपिटलिज्म एंड स्पेशल इनइक्वलिटी। इसमें क्या स्टडी करते हैं? एग्जामाइन हाउ कैपिटलिस्ट सिस्टम, जो कैपिटलिस्ट सिस्टम होता है वो क्या होता है? सिर्फ ओनर जो है वो अपने प्रॉफिट के बारे में सोचता है सिर्फ, जिससे क्या होता है? क्रिएट अनइवन डेवलपमेंट पैटर्न, जहाँ पे क्या होते हैं? अनइवन डेवलपमेंट पैटर्न क्रिएट हो जाते हैं, एक जगह पे डेवलपमेंट ज्यादा हो जाती है, एक जगह पे कम हो जाती है। विद वेल्थ एंड रिसोर्स कंसंट्रेटेड, मतलब वेल्थ से और रिसोर्सेज से रिलेटेड। वेल्थ ज्यादा हो जाती है कहीं पे कम हो जाती है, कहीं पे रिसोर्सेज ज्यादा होते हैं, ज्यादा रिसोर्सेज होंगे तो वहां पे वेल्थ ज्यादा होगी, रिसोर्सेज कम होंगे तो वेल्थ भी कम होगी। इन सम रीजन्स वाइल अदर रिमेन अंडर डेवलपमेंट और मार्जिनलाइज्ड। मतलब क्या है? जहाँ पे कैपिटलिस्ट सिस्टम क्या करता है? एक तो अनइवन डेवलपमेंट पैटर्न क्रिएट करता है, जिससे क्या होता है? वेल्थ और रिसोर्सेज कुछ रीजन्स में कंसंट्रेटेड होकर रह जाते हैं, कुछ रीजन में वेल्थ और रिसोर्सेज दोनों चीजें मिलती हैं, लेकिन कुछ रीजन्स क्या हो जाते हैं? वो अंडर डेवलप्ड रह जाते हैं, मार्जिनलाइज रह जाते हैं। मतलब वो एरियाज, लोअर एरियाज रह जाते हैं जहाँ पे रिसोर्सेज भी कम होता है और वेल्थ भी कम होता है। तो ये भी हम किस चीज में स्टडी करते हैं? पॉलिटिकल इकोनॉमी में स्टडी करते हैं। नेक्स्ट है हमारा ज्योग्राफी ऑफ पावर एंड गवर्नेंस, मतलब ज्योग्राफी ऑफ पावर एंड गवर्नेंस। पहला जिसमें पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ प्लेस, एक प्लेस की पॉलिटिकल इकोनॉमी कैसी होती है। इसमें क्या करते हैं हम? अंडरस्टैंडिंग हाउ पॉलिटिकल पावर स्ट्रक्चर शेप द इकोनॉमिक लैंडस्केप ऑफ स्पेसिफिक प्लेस। कैसे, इसमें क्या अंडरस्टैंड करते हैं हम? कैसे जो पॉलिटिकल पावर है, मतलब जो हमारी गवर्नमेंट है, जो हमने पहले पढ़ा था गवर्नमेंट और स्टेट के रोल में, कैसे जो हमारी पॉलिटिकल पावर है, गवर्नमेंट की पावर है, वो स्ट्रक्चर शेप द इकोनॉमिक लैंडस्केप ऑफ स्पेसिफिक प्लेस, एक स्पेसिफिक प्लेस की कैसे वो इकोनॉमी को शेप करती है। जैसे कि सिटीज हो गया, रीजन हो गया और कंट्रीज हो गया। हाउ गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट इन्फ्लुएंस इकोनॉमिक डिसीजंस, और कैसे एक लोकल गवर्नमेंट है एक एरिया के इकोनॉमिक डिसीजन को क्या करती है? इन्फ्लुएंस करती है। ठीक है, अगला हमारा एनवायरमेंटल पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी। इसमें क्या स्टडी करते हैं? हाउ पॉलिटिकल डिसीजंस, कैसे जो पॉलिटिकल डिसीजंस है रिगार्डिंग रिसोर्स मैनेजमेंट के रिगार्डिंग, एनवायरमेंटल रेगुलेशन के रिगार्डिंग एंड सस्टेनेबिलिटी इन्फ्लुएंस द स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्रीज। जो पॉलिटिकल डिसीजन होते हैं रिसोर्स मैनेजमेंट, एनवायरमेंटल रेगुलेशन और सस्टेनेबिलिटी के रिगार्डिंग, वो क्या करते हैं? स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्रीज को इन्फ्लुएंस करते हैं। अब अगर कोई गवर्नमेंट ये रूल रेगुलेशन लगा दे कि इस एरिया में इतनी इंडस्ट्रीज होंगी, इससे ज्यादा इंडस्ट्रीज नहीं हो सकती, तो वहां पे एनवायरमेंट अच्छा होगा। लेकिन दूसरे एरिया की गवर्नमेंट बोल दे हम कितनी भी उस एरिया में कितनी भी इंडस्ट्रीज लगा सकते हैं, तो इंडस्ट्रीज से क्या होगा? पोल्यूशन होगा, तो उससे क्या होगा? हमारा एनवायरमेंट अफेक्ट होगा। तो ऐसे जो है पॉलिटिकल जो पॉलिटिक्स है, जो पॉलिटिकल इकोनॉमी है, वो अफेक्ट करती है हमारे एनवायरमेंट को। ये भी हम किस चीज में स्टडी करते हैं? पॉलिटिकल इकोनॉमी के टॉपिक में स्टडी करते हैं। ठीक है, तो ये 7 की पॉइंट्स थे हमारे पॉलिटिकल इकोनॉमी के। अब लास्ट क्या आता है? कंक्लूजन। हमने पॉलिटिकल इकोनॉमी में क्या क्या स्टडी करते हैं?
पॉलिटिकल इकोनॉमी इन इकोनॉमिक ज्योग्राफी में क्या स्टडी करते हैं, इस क्रिटिकल फॉर अंडरस्टैंडिंग, ये क्रिटिकल है, सब्जेक्ट है अंडरस्टैंड करने के लिए कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप, जिसमें क्या करते हैं हम समझते हैं कॉम्प्लेक्स जो रिलेशनशिप होते हैं पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक और स्पेशल ऑर्गेनाइजेशंस के बीच में, इन सब के बारे में, इनके रिलेशनशिप के बारे में हम स्टडी करते हैं। इट शेड्स लाइट on how global and local economic policy, power relation and state interventions create spatial inequalities। मतलब क्या है ये, किस पे मतलब ज़्यादा फोकस करता है, कैसे जो ग्लोबल और लोकल इकोनॉमिक पॉलिसीज होती हैं, तो पूरे ग्लोबली एक एक एरिया की लोकल इकोनॉमिक पॉलिसीज होगी, पावर का रिलेशन होगा एंड स्टेट इंटरवेंशन, और स्टेट का एक एरिया में कितना इंटरवेंशन है, कितने स्टेट के रूल एंड रेगुलेशन वहाँ पे काम कर रही हैं, क्या क्रिएट करते हैं, सब स्पेशियल इनइक्वलिटीज क्रिएट करते हैं। एक एरिया में स्टेट का इंटरवेंशन ज़्यादा है, एक में कम है, तो वहाँ पे क्या हो रही है, अलग अलग एरियाज में स्पेशल इनइक्वलिटीज हो रही हैं, और वो क्या करता है, इन्फ्लुएंस करता है डेवलपमेंट को, एक एरिया की डेवलपमेंट ज़्यादा होगी और एक एरिया की कम होगी, एंड शेप द ज्योग्राफी ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज। और ऐसे क्या होती है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज की जो ज्योग्राफी है, ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, वो शेप होती हैं इनके द्वारा। मेनली क्या क्या टॉपिक पढ़े, ग्लोबलाइजेशन, स्टेट एंड गवर्नमेंट का क्या रोल होता है, न्यू लिबरलिज्म, कैपिटलिस्ट का, लेबर मार्केट का क्या होता है, वो माइग्रेट करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, और एनवायरनमेंट पे क्या रोल होता है हमारे स्टेट के रूल्स और रेगुलेशंस का, ये सब हम किस में स्टडी करते हैं, पॉलिटिकल इकोनॉमी में स्टडी करते हैं। तो अब हम यहीं पे एंड करते हैं, और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स, गुड लक और हैव ए नाइस डे। इफ यू हैव एनी डाउट देन कमेंट मी इन द कमेंट सेक्शंस, ओके।